पावर सेंटर में बात एक ऐसे फरमान की जो सरकार की इच्छा से है या बाय डिफ़ॉल्ट हो गया है, क्योंकि वो ढोल पीट रहा है बहुत तरक्की के, लेकिन हमारे समाज में हमारे सामने बहुत सारी चुनौतियां हैं। उसमें एक सबसे बड़ी चुनौती है बेरोजगारी की। जब सारी व्यवस्था तंत्र सरकार पर निर्भर है, लोग सरकारी नौकरी के इच्छुक हैं, अवसर कम हैं, ऐसे में कोई ऐसा फरमान जो प्राइवेटीकरण की ओर इशारा करे तो समझ लीजिए कि खतरे की घंटी बज गई है। आज बात यूपी के परिवहन निगम के एक सरकारी आदेश की होनी है। आदेश निकला है कि रोडवेज की जो बसें चल रही हैं, अब उन बसों को जैसे जैसे वो कंडम हो, खटारा हो, हटाते जाइए और उनकी जगह प्राइवेट बस लगाइए, अनुबंधित बस लगाइए। यानी कि आने वाले दिनों में रोडवेज की ये इच्छा है कि 25% बस खाली वो चलाएगा, बाकी 75% जो बसें चलेंगी वो अनुबंधित चलें, प्राइवेट मोटर मालिकों की चलें और सरकारी रूट पर चलें। तो ये क्या प्राइवेटीकरण की ओर एक इशारा है? प्राइवेटीकरण इसलिए मैं अंग्रेजी और हिंदी बता रहा हूँ कि लोग आसानी से समझ जाएं। इस प्रदेश में जहाँ नौकरियों के अवसर कम हैं, जब लोग रिटायर हो रहे हैं, उनकी जगह नई भर्तियाँ नहीं हो रही हैं, संविदा पे लोग रखे जा रहे हैं, जहाँ पर एक आदमी 50,000 1 लाख तनख्वाह पा रहा था, वहाँ 10-10 हज़ार में लोग रखे जा रहे हैं। उसके बावजूद अगर अवसर कम होंगे तो ये स्वाभाविक है कि हम भारत जैसे देश में, जहाँ पर अवसर की पहले से कमी है, जहाँ हम सरकारी नौकरियों पर ज़्यादा आश्रित हैं, वहाँ अगर अवसर कम होने लगेंगे तो बेरोजगारी और बढ़ सकती है, लोगों के सामने परेशानियाँ और बढ़ सकती हैं। वो कहाँ जाएंगे जो हमारे युवा पढ़ लिख कर निकल रहे हैं। प्रमुख सचिव परिवहन है एम वेंकटेश्वर लू, उनका आदेश इन दिनों एक चर्चा में है। 15 अक्टूबर को उनका एक आदेश जारी हुआ है जिसमें कहा गया है कि जो बसें खटारा हो गई हैं उनको हटाकर अच्छी कंडीशन की प्राइवेट बसों को अनुबंधित किया जाए। इससे ग्रामीण इलाकों में जो सुविधा है वो बढ़ाई जाएगी, लोगों को परिवहन में बेहतर सुविधा मिले, साफ़ सुथरी बसें मिले, उनको अच्छी सीट मिले। इसके लिए हम ये कोशिश कर रहे हैं। लेकिन 75% बसें अनुबंधित हो जाएंगी और 25% ही चलेंगी, तो फिर प्राइवेट मोटर मालिकों का बोलबाला होना स्वाभाविक है और वो जब चाहेंगे तब वो हड़ताल करके सरकार के सामने किराया बढ़ाने से लेकर तमाम सारी मांगों को रखेंगे। फिलहाल अगर 75% बसें अनुबंधित हो गई तो आप मानिए कि 100 बस चल रही है अगर रोडवेज की, तो 75 प्राइवेट मोटर मालिक की होगी और 25 उत्तर प्रदेश सरकार की होगी, यूपीएसआरटीसी की होगी। अभी तक जो नियम था वो ये था कि हम कुल 25% बसों को ही अनुबंधित करेंगे, यानी कि 25 बस प्राइवेट मोटर मालिक की चलेगी तो 75 बस सरकार की चलेगी। इतने छूट थी, लेकिन अब ये उल्टा हो गया है। आप जान लीजिए कि इस आदेश से सड़कों पर प्राइवेट बसों की संख्या आने वाले दिनों में काफ़ी बढ़ेगी, जिसको लेकर यह आशंका है कि रोडवेज जो पहले से ही घाटे में चल रहा है वो कहीं धीरे धीरे खत्म ना हो जाए, क्योंकि रोडवेज में जो ड्राइवर हैं, कंडक्टर हैं, वो सरकारी लोग हैं। जब वो रिटायर होते जाएंगे, उनकी जगह पर भर्तियां नहीं होंगी तो बसें चलाएगा कौन और टिकट वसूलेगा कौन? तो धीरे धीरे प्राइवेट मोटर मालिक उन रूटों पर उनकी बसों का कब्जा हो जाएगा। और इस बात की भी आशंका है कि आगामी आने वाले वर्षों में जो ग्राहकों के सामने चुनौती होगी वो मनमानी किराया वसूली की भी आ सकती है, और सरकार उस पर कितना कंट्रोल कर पाएगी ये भी एक कठिन सवाल है और ये भविष्य का सवाल है। लेकिन आप देख सकते हैं कि दया शंकर सिंह जो परिवहन के मंत्री हैं, जो विपक्ष में रहते हैं और जो जनता में बड़े घुल मिल के रहते हैं, आम जनमानस की बड़ी समस्याएं समझते हैं, वो लोग एक शब्द इस बात पर नहीं बोल रहे हैं। कितने लोग हैं, कौन गरीब तो यात्रा करता है, पैसा वाला सक्षम कोई रोडवेज की बसों में यात्रा नहीं करता। वो प्राइवेट बस में ज़्यादा किराया देता है, साफ़ सुथरी सीट चाहिए उसको, एयर कंडीशन चाहिए उसको, वातावरण अच्छा चाहिए। ये नहीं कि आदमी भी बैठ रहा है, वही बोरिया भी, राशन भी लेके घुसेड़ रहा है, बैग भी लेके चला रहा है रोडवेज बस में, खिसको धक्का दे रहा है, 1 पे 3 बैठा लो।
जब हमने इस व्यवस्था को खुद ही बिगाड़ रखा है। खटारा बस 2 घंटे की यात्रा 4 घंटे में पूरी हो रही है। जहां रुक गए होटल पे चाय पानी के लिए, वहां पर 2-2 घंटा यात्री गर्मी में बिलबिला रहा है। ड्राइवर और कंडक्टर साहब नाश्ता और रसगुल्ला काट रहे हैं। तो इस व्यवस्था को चरमराना ही था। टूट रही है, लेकिन वेलफेयर स्टेट में सरकार की तमाम जिम्मेदारियां हैं। हर चीज़ को हम प्राइवेट की ओर भगा कर हाथ नहीं खड़े कर सकते, पल्ला नहीं झाड़ सकते। प्राइवेटीकरण कुछ चीज़ों में अच्छा हो सकता है, मानव श्रम का जहाँ पर उचित मूल्य मिले, लेकिन पूर्णतः प्राइवेटीकरण, पूर्णतः निजी हाथों में कोई चीज़ जाना, फिर वो वेलफेयर स्टेट की जो परिकल्पना है उसको वो खारिज करता है, उस संकल्प को वो पूरा नहीं होने देता। बहरहाल पावर सेंटर में अब हम अंतिम पड़ाव पर हैं और अंतिम पड़ाव में जाते जाते आपको मंजर भोपाली की कुछ लाइनों के साथ छोड़ जाएंगे, जिसमें इंसान की खुददारी और उसकी जो इच्छा शक्ति है उस पर बात होगी। मंजर भोपाली ने लिखा है कि उम्र भर कोई तो जंग लड़ नहीं सकता, तुम भी टूट जाओगे, तजुर्बा हमारा है। और आपकी गुलामी का बोझ हम न ढोएंगे, आबरू से मरने का फैसला हमारा है। और गैरते जिहाद अपनी जख्म खा के जागेगी, पहला वार तुम कर लो, दूसरा हमारा है। नमस्कार।